छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोवा परिक्षेत्र में स्थानीय निवासियों के द्वारा संविधान निर्माण दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक के साथ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गण भी उपस्थित होकर संविधान के अंतर्गत अधिकारों व सजगता की बात को मीडिया के माध्यम से साझा करते हुए कहा कि संविधान दिवस मनाने से अधिक जरूरी है संविधान के धाराओं तथा अनुच्छेद को समझना। इस दौरान अधिवक्ता ने कहा कि बदलते वक्त के दौर में संविधान का अध्ययन करना अति आवश्यक हो गया है, ताकि आम आवाम को कोई भी शासन प्रशासन का भय दिखाकर उनके साथ कोई अनुचित कृत्य न कर सके, जिसकी सजगता के लिए संविधान को समझना और पढ़ना अति आवश्यक है। आपकी जो फोटो लगी हुई है यहाँ पे और बैनर भी दिख रहा है, प्रदेश जय भीम फाउंडेशन रायपुर द्वारा क्या कार्यक्रम का आयोजन किया है? जी, आज 26 नवंबर है, जिसे संपूर्ण भारत देश में संविधान दिवस यानी कि कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश जय भीम फाउंडेशन, साथ में जो है सामर्थ्य संस्था जो दिव्यांगों के लिए कार्य करती है, पहल संस्था जो कानून के प्रति लोगों को जागरूक करती है, तो सबके सामूहिक प्रयास से आज ये आयोजन किया गया है ताकि आम लोगों को जो हमारे देश के संविधान है उसके बारे में जागरूक किया जा सके। वकील साहब, जो संविधान की बात हो रही है, 26 जनवरी 1950 में जो संविधान को लागू किया गया और निर्माण दिवस आज है और उस दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आज भी देश में जो संविधान को लेकर छेड़छाड़ हो गई, उस विषय में क्या कहना है? ये संविधान जब समिति के द्वारा बनाया गया था 1950 के पहले बहुत साल लगे संविधान को बनाने में, बहुत रिसर्च की गई। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाया गया है। तो संविधान से छेड़खानी करने का प्रयास तो अक्सर किया जाता रहा है, सरकारों के द्वारा भी, कुछ संस्थाओं के द्वारा भी, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी। पर इस छेड़खानी को बचाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम संविधान को पढ़ें और समझें। केवल संविधान दिवस और कानून दिवस मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। हम आम नागरिकों को जब तक कानून के बारे में, अपने नागरिकों के कर्तव्य के बारे में, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्य के बारे में, सरकार के जो दायित्व है नागरिकों के प्रति, उनके बारे में जब तक हमको जानकारी नहीं होगी, तब तक संविधान से छेड़खानी लोग करते रहेंगे और इसको बचाने का तरीका यह है। यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा जो मंच का आयोजन किया गया है, इस मंच के माध्यम से आम जनता को क्या लाभ पहुँचाने वाले हैं? जी, इस आयोजन में आज तमाम, चूँकि ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इस आयोजन के दौरान लोग हमसे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। और आज एक हमने बहुत अच्छी चीज़ की है, चूँकि संविधान अपने आप में बहुत कठिन और जटिल है, उसको समझ पाना सबके लिए आसान नहीं है। तो हमने संविधान को केवल एक पेज में सबसे सरल भाषा में, ताकि जो भी व्यक्ति हिंदी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो संविधान की मूल भावना और मुख्य बिंदुओं को समझ सके। तो हमने जो है संविधान का जो सबसे सरलीकरण जो हमने बनाया है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे वितरित किया और इसके बारे में समझाया और लोगों से निवेदन किया कि आप संविधान को पढ़ें और जागरूक रहें। दो पन्ने में किस प्रकार से संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बहुत सारे संविधान की धाराएं हैं, उनको आप दो पन्ने में कैसे प्रेजेंट? आपका कहना सर बहुत सही है, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे देश का संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, 100 से अधिक संशोधन है, 12 अनुसूची है, 22 भाग हैं। तो दो पन्नों में हमने पूरे संविधान को तो नहीं ला सकते हैं। तो संविधान की जो मूल भावना है, खास तौर से जो प्रस्तावना, जिसको हम प्रीएम्बल उद्देशिका भी कहते हैं, जिसके आधार पे पूरा संविधान चलता है, और दूसरा लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है और मौलिक कर्तव्य है, इन चीज़ों को हमने आसान भाषा में लिखा है। ये मुख्य रूप से एक संविधान की जो मूल भावना है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके मुख्य बिंदु के आधार पे लोगों तक के आप ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि संविधान जो है उस पर लोगों को एक बार स्टडी करना चाहिए। जी, क्योंकि अब ये समय ऐसा आ चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर नागरिक को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कानून की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही जागरूक व्यक्ति और नागरिक के रूप में कानून को पढ़ें, समझें। जटिल विषय है ज़रूर, इसको मैं मानता हूँ, जटिल शब्दावली है, ये भी मैं मानता हूँ, पर तमाम हमने प्रयास किया है लोगों से जुड़ने का कि हम आसान भाषा में लोगों तक संविधान पहुँचा सकें
लोगों को जागरूक करें और संविधान की हम रक्षा कर सकें। एक आखिरी प्रश्न है मेरा जी। कि अगर संविधान से आम आदमी अवगत होना शुरू हो जाए जी तो आप जैसे जो लॉयर हैं, वकील हैं, उनकी ज़रूरत कम पड़ेगी समाज को? जी, इस सोच से मैं थोड़ी भिन्नता रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी और एक आइडियल सोसाइटी बन जाएगी जिसको हम राम राज्य बोलते हैं, जहाँ पे लोग सभी धर्मों के लोग, सभी जात पात वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोग तालमेल से रहें, सामंजस्यता से रहें, भाईचारे से रहें। तो ऐसा नहीं है कि वकीलों का काम ख़त्म होगा, ऐसी मेरी भावना नहीं है, ना किसी वकील की भावना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ है, आप ज़मीन खरीदी बिक्री करते हैं, कोई बच्चा अडॉप्ट करता है, किसी की कोई चीज़ गुम गई, खो गई, कंपनी कोई बनाता है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई रेंट में रह रहा है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें कानून की आवश्यकता पड़ेगी। जो आम आदमी के बाहर है। जी, मैं ऐसा नहीं कहता कि समाज से जो है क्राइम ख़त्म हो जाएगा तो वकीलों का काम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी वकील ये नहीं चाहता और कोई भी नागरिक ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे क्राइम बढ़े। हम सभी चाहते हैं कि क्योंकि आज के समय में भी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि वकील और कोर्ट जो है, पुलिस जो है, इसको संभाल नहीं पा रही है। तो हम भी चाहते हैं लोग कानून समझे, जागरूक रहें, संविधान को माने, अपनाएं, मूल भावना का पालन करें और भाईचारे से। अभी जो सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, उस सिस्टम को, कोई भी सिस्टम किसी भी स्तर पर बिगड़ा हो तो उसका पहला और सर्वोपरि उपाय है उस सिस्टम का जो बिगड़ापन है, जो समस्या है, उसको जानना। और समस्या को जानने के लिए हम तब योग्य हो पाएंगे जब हम उस चीज़ के बारे में जानकार होंगे। हमको कानून पता ही नहीं है तो हमको हर चीज़ खराब लगेगी, हमको हर चीज़ में हम खामियां निकालने लगेंगे। जब हमको कानून, आधा अधूरा कानून नहीं सर, जो आजकल लोग अपना आधा कानून करके जो समाज में जो है भिन्नता और जो दुर्भावना लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस कानून की बात नहीं करता। हम जागरूक रहेंगे तो हमारे बीच भाईचारा बना रहेगा और सारी चीज़ें सही चलते रहेंगी, आगे नहीं जाएंगे सीधे सीधे। जी बिल्कुल। जी, मेरा नाम सौरभ चौधरी है। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में और एज वेल एज लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ काफ़ी समय से, बहुत सारे कानूनों में। इसके अतिरिक्त जो है हम कानून की पाठशाला के माध्यम से सामर्थ्य संस्था, पहल संस्था और भी अन्य संस्थाओं को जोड़कर दिव्यांगों का और जो भी शोषित और पीड़ित वर्ग हैं उनके लिए हम फ्री काउंसलिंग रखते हैं, समय समय पर शिविर कराते रहते हैं।